हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, आज हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी वही सीरीज जिसका नाम है HRM, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बीकॉम सेमेस्टर 3 और 5th वाले बच्चों के लिए। गाइस, HRM के अंदर हम लोगों ने अपनी यूनिट नंबर 1 फिनिश कर ली थी। यूनिट नंबर 2 के 2 चैप्टर खत्म कर लिए थे। आज हम यूनिट नंबर 2 का फाइनल चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। प्रीवियस पार्ट नहीं देखे पहले वो देख लेना, तभी आगे का समझ में आएगा। उस पार्ट को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके, मतलब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आगे देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों देखिए, आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे रिक्रूटमेंट हुई हमारे न्यू एम्प्लॉय की, कैसे उसका सिलेक्शन हुआ, कैसे ओरिएंटेशन हुआ, इंडक्शन हुआ, सोशलाइजेशन हुआ। ये सारे प्रोसेस होने के बाद अब आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब वो जो न्यू इंसान था, नया व्यक्ति था, नया एम्प्लॉय जो हमारा बनने वाला है, वो कंपनी के अंदर आ चुका है। अब उसे अपने कंपनी का काम सिखाना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, कौन से सॉफ्टवेयर पे होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, वो सब हम उसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सिखाएंगे। ट्रेनिंग होते ही उसका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। समझते हैं, देखिए। हाँ भाई, तो ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग से दोस्तों आप क्या समझते हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ और ऐड ऑन करना। जो आपको पहले से आता है उसमें कुछ और सुधार करना, कुछ और आपको नया सिखाना ही ट्रेनिंग कहलाता है। देखिए, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। कि ट्रेनिंग का मतलब होता है आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना किसी काम को करने के लिए। एग्जाम्पल, आप जो नया एम्प्लॉय आया है उसको हमने रिक्रूटमेंट किया है उसकी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। अब अकाउंटेंट की पोस्ट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी यूज़ करती है टैली, तो उसे टैली आना चाहिए। अब उसे टैली अगर नहीं आता तो ट्रेनिंग में आप उसे टैली सिखाएंगे, या और आपकी कंपनी के अकाउंटिंग के काम किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, किस किस चीज़ से आप काम करते हैं, वो सब आपको उसे सिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। इससे क्या होगा, उसकी नॉलेज में इंक्रीजिंग होगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना गाइस। अच्छा, अगला पॉइंट देखें, पीपल लर्न नॉलेज एंड स्किल फॉर अ डेफिनेट पर्पस। अब भैया जो नॉलेज और स्किल्स दी जाएगी वो एक फिक्स, एक डेफिनेट पर्पस के लिए दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उसके अकाउंटेंट की पोस्ट है, उसे अकाउंटिंग का काम करना है, तो उसे जो भी नॉलेज दी जाएगी वो अकाउंटिंग की पोस्ट के रिगार्डिंग ही दी जाएगी, कि जो जो उस नॉलेज उसे उस काम में यूज़ होगी। ये नहीं कि उसका काम अकाउंटेंट का है, उसे संभालनी अकाउंटेंसी है, आप उसे सेलिंग का काम सिखा रहे हैं, आप उसे एडवर्टीजमेंट का काम सिखा रहे हैं, आप उसे परचेजिंग का काम सिखा रहे हैं। नहीं, जो काम उसे करना है आप उसे वही काम सिखाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे डेफिनेट पर्पस। इट मेक्स अ ब्रिज। क्या होता है, ये ब्रिज बनाता है बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट एंड प्रेजेंट क्वालिटीज़। दोस्तों क्या होता है, अब जो एक नया एम्प्लॉय आया है, ये तो नहीं उसे कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ उसे आता होगा तभी तो उसे आपने हायर किया। तो कुछ तो उसके अंदर नॉलेज है, हम यह बात मानते हैं कि कुछ तो उसके अंदर नॉलेज है। अब उसके अंदर नॉलेज है ये अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। अब आपको जो नॉलेज चाहिए, मान लीजिए ये चाहिए इतनी सारी, अब इतनी सारी किसी के पास भी नहीं थी, ठीक है। ये नॉलेज वो लेके आया, आपको उसको इतनी नॉलेज गेन करवानी है काम करवाने के लिए। तो अब यहाँ से यहाँ तक ले आने के लिए उसे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ये ब्रिज बना, ये जो रास्ता बना यहाँ से वहाँ तक का, ये आप रास्ता आपको ट्रेनिंग के द्वारा तय करना होगा। जब आप उसे ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे सारा काम, तब उसकी नॉलेज यहाँ से उठ के यहाँ पे पहुँच जाएगी जो आपकी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, बंदे की पुरानी यानी कि एग्जिस्टिंग नॉलेज में जितना काम उसे आता है उसमें कुछ और नॉलेज को ऐड ऑन करना अपना काम करवाने के लिए। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी में अकाउंटिंग का काम होता है, ठीक है। अब उसको पहले से टैली चलाना आता है। टैली अकाउंटिंग के दो बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर दोस्तों, टैली और बिजी। अगर आपको नहीं पता तो टैली और बिजी। अब मान लीजिए उसे टैली तो आता है, आपका टैली में भी काम होता है थोड़ा काम, और थोड़ा काम बिजी पे भी होता है, ठीक है ना। तो आपको टैली तो आता है, उसको बिजी नहीं आता। तो टैली से आता है, बिजी नहीं आता, तो आप उसे बिजी सिखा दोगे तो उसे टैली भी आता है, उसे बिजी भी आता है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब आपका काम अच्छे से होगा कंपनी का। ठीक है, आगे बात करें। और ये कैसा होता है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है दोस्तों। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि एक बार आपने उसे ट्रेनिंग दे दी और छोड़ दिया कि करो काम, नहीं। ट्रेनिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपको पता है एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट चेंजिंग है, नई नई टेक्नोलॉजी हर दिन आए जा रही हैं। इसलिए अगर कंपनी को आपकी कंपटीशन की मार्केट में खड़ा रहना है तो उसे भी अपनी नॉलेज को डे बाय डे इंक्रीज़ करना होगा। अपनी नॉलेज का मतलब अपने एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को, अपनी एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को जब वो इंक्रीज़ करेगी तो उसकी नॉलेज अपने आप इंक्रीज़ होती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए द्वारा कि बिजी क्या है, बिजी हमारा बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है,
टैली बाद में आया। मैं टैली विधि और अकाउंटिंग के एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि हम लोग कॉमर्स की फील्ड के, अकाउंट्स की फील्ड के। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए पहले सॉफ्टवेयर बीसी चलता था, आप भी बीसी पे काम करते थे, लेकिन जैसे ही मार्केट में टैली आया, ये टैली का नया वर्जन आया, टैली पहले ERP 9 था, अब टैली प्राइम चलता है। तो जैसे टैली प्राइम आया, लोग टैली प्राइम पे शिफ्ट हो गए। अगर आपको भी कंपटीशन में रहना है तो आपको भी शिफ्ट होना होगा। और शिफ्ट कैसे होंगे? अपने लोगों को नया सॉफ्टवेयर सिखा के, नई नॉलेज दे के। जब आप उन्हें नई नॉलेज देंगे, नई स्किल सिखाएंगे, तभी आप कंपटीशन मार्केट में खड़े रह पाएंगे और कंपटीशन कर पाएंगे बाकी सारी कंपनियों से। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ हमने ट्रेनिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझा कि ट्रेनिंग क्या होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वरना हमारे इंस्टाग्राम का, हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं, आपका आंसर तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब अगला एक क्वेश्चन दोस्तों आता है कि ट्रेनिंग और एजुकेशन, दोनों में एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हम ट्रेनिंग में भी कुछ सीखते हैं, हम एजुकेशन में भी सीखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज। दोस्तों ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग में एक एम्प्लॉय की हम एबिलिटी, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं एक पर्टिकुलर काम को कराने के लिए। ध्यान दीजिए, हमारा एक गोल फिक्स है, हमारी जो वो आया है जिस पोस्ट के लिए, वो अकाउंटेंट की पोस्ट है, हम उसे जो भी नॉलेज देंगे, हम यही नॉलेज देंगे जो हमारे इस काम से रिगार्डिंग है, इस काम से रिलेशन रखता है, वही नॉलेज उसे हम देंगे। हम उसे कोई फालतू की नॉलेज या ऐसी कोई नॉलेज नहीं देंगे जो उसको यहाँ पे ज़रूरत ना पड़े। हम उसे सेलिंग की नहीं देंगे, परचेजिंग की नहीं देंगे, ठीक है, बाहर की कोई नॉलेज नहीं देंगे। हम उसे वही नॉलेज देंगे जो हमारी कंपनी में ज़रूरत होगी उसे। ठीक है ना, यहाँ पे एक स्पेसिफिक जॉब होती है, उसी के रिगार्डिंग उसे सारी नॉलेज, सारी स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, अच्छा एजुकेशन में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब एजुकेशन में कोई फिक्स एक जगह नहीं होती कि आपको इसी के रिगार्डिंग उसे नॉलेज देनी है। एजुकेशन में आप उसे कोई सी भी, कहीं की भी नॉलेज दे सकते हैं उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। याद कीजिए, बचपन में जब हमें पढ़ाया जाता था स्कूल में, तो क्या स्कूल में हमें ये बोल के पढ़ाया जाता था कि आपको पुलिस की नौकरी करवानी है, इसलिए हम उसे वही चीज़ पढ़ाएंगे जो पुलिस की नौकरी में आपको काम आएगी, या आपको आर्मी की नौकरी करनी है तो आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपको आर्मी में काम आएगा। नहीं, हमें दुनिया की हर एक नई नॉलेज दी जाती थी जो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए, हमारे सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाए। कोई फिक्स टारगेट नहीं था स्कूल के टीचर्स का कि इस बच्चे को उतना ही पढ़ाना है कि यहाँ तक पहुँच जाए। नहीं, हमारे टीचर हमें हर वो नॉलेज देते थे जो हमारी जनरल नॉलेज, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग, सोचने समझने की पावर को बढ़ाती है। ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग में हमें एक फिक्स जॉब के लिए ही नॉलेज दी जाती है कि आपको यह काम करना है तो आपको दी जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आप एक मैकेनिक की दुकान पर काम करने गए, आपको मैकेनिक की दुकान में काम करना है। ठीक है, तो मैकेनिक आपको क्या सिखाएगा? मैकेनिक आपको ये तो सिखाएगा नहीं कि कपड़े कैसे बेचने, नहीं ना। मैकेनिक आपको वही काम सिखाएगा जो वहाँ पे करना है। गाड़ी ठीक कैसे करनी है, हवा कैसे डालनी है, पंचर कैसे लगाना है, जो भी काम होता है वही आपको सिखाया जाएगा जो आपको वहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने वहाँ थोड़े दिन काम किया, अब आप किसी साड़ी की दुकान पर गए जॉब करने के लिए, तो क्या जो आपने यहाँ सीखा था मैकेनिक की दुकान पर, क्या वो साड़ी की दुकान पर सेम काम अप्लाई होगा? नहीं, वहाँ आपको ये साड़ी बेचनी है तो वो क्या आपको सिखाएगा? आपको सिखाएगा कि साड़ी कैसे बेचनी है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स चीज़ होती है, आपको वही चीज़ सिखाई जाती है जो आपको उस फिक्स टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। एजुकेशन में क्या होता है? एजुकेशन में आपको दुनिया भर की जनरल नॉलेज दी जाती है जिससे आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़े। बहुत लंबा लेक्चर हो गया इसके बारे में, अब तो समझ में आ ही होगा आपको, है ना। देखिए, ट्रेनिंग क्या होता है? जॉब ओरिएंटेड। जॉब ओरिएंटेड मतलब कि आपको फिक्स जॉब के लिए ही सिखाया जाएगा कि जो आपको जॉब करनी है उसी के रिगार्डिंग आपको नॉलेज दी जाएगी। लेकिन एजुकेशन क्या होता है? पर्सन ओरिएंटेड है। इसमें कोई फिक्स वो नहीं होता कि आपको इसी काम के लिए नॉलेज दी जाए, इसके अंदर आपको हर नॉलेज दी जाएगी, चाहे वो इस काम से रिलेटेड हो या ना हो। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये कैसे नॉलेज है? प्रैक्टिकल। यहाँ पे जो आपको नॉलेज दी जाती है वो आपके काम के रिगार्डिंग होती है। ठीक है, ये कैसे? थ्योरेटिकल। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान, आपको यहाँ पे खाली किताबी ज्ञान दिया जाता है, यहाँ पे जो ज्ञान दिया जाता है वो तुरंत आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग में आपको एंट्री सिखाई, तुरंत आपको सॉफ्टवेयर पर बैठाए, सॉफ्टवेयर पर आप एंट्री करेंगे। यहाँ क्या था? यहाँ पे किताबी ज्ञान की थ्योरी पढ़ी और आगे बढ़े। ठीक है, तो ये डिफरेंस पड़ा हमने ट्रेनिंग और एजुकेशन के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। दोस्तों अगला टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, ट्रेनिंग के बारे में मैंने अभी आपको इतना लंबा कंसेप्ट समझाया, आई होप समझ गए होगे। डेवलपमेंट, दोस्तों डेवलपमेंट क्या है? देखिए, डेवलपमेंट एक वो कंसेप्ट है
या बोल सकते हैं डेवलपमेंट एक वो चीज़ है जो आपका या किसी भी व्यक्ति का एक दिन में नहीं होता। डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता, डेवलपमेंट होने के लिए स्पैन ऑफ टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है। डेवलपमेंट डे बाई डे होता है, डे बाई डे इंक्रीज होता है। देखिए, अगर एक व्यक्ति को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल गई तो डे बाई डे वो नई नई चीज़ सीखेगा, काम करेगा, नई चीज़ सीखेगा, काम करेगा, नई चीज़ सीखेगा। जो नई चीज़ सीख रहा है, जो उसकी नॉलेज में ऐड ऑन हो रही है, यही उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर है जो पहले हाथों से काम करता था, ठीक है, उसकी फैक्ट्री में पहले हाथों से काम होता था, नई मशीनें आई, उसे ट्रेनिंग दी गई, मशीनें सिखाई गई, मशीनें चलानी कैसी है। अब वो मशीनें चला रहा है तो रोज़ नई नई चीज़ सीख रहा है कि अच्छा मशीनों में ये भी होता है, ये भी होता है। तो उसकी नॉलेज बढ़ रही है और नॉलेज बढ़ने से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता, डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है। डेली जो आप नई नई चीज़ सीख रहे हो, यही आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग हम देते क्यों है, क्यों ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग देने का मकसद क्या है ना। हम एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करते हैं, उसे तुरंत जॉब पे क्यों नहीं बैठा देते, तुरंत उसे अपनी पोस्ट पे क्यों नहीं भेज देते कि जाओ काम करो। हम क्यों उसे पहले ट्रेनिंग देते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, क्यों। ये क्यों का जवाब हम जानते हैं। देखिए, पहला होता है हायर प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, हायर प्रोडक्टिविटी मतलब कि अगर हम उसे पहले से ही ट्रेनिंग दे देते हैं, पहले से ही वो काम सिखा देते हैं, तो वो आगे जाके अच्छे से काम करेगा, गलती नहीं करेगा। गलती नहीं करेगा तो पूरी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, जिससे कि काम जल्दी होगा। काम जल्दी होगा तो हमारे गोल जल्दी अचीव होंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपको पहले से पता है, एग्जाम्पल आपको क्या दूँ उसका, पहले से पता है। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, आपको कार चलानी है। अगर आपको कार चलानी पहले से ही आती होगी, ठीक है, देखिए आपने कि जॉब आपके नौकरी करने का है ड्राइवरिंग की, ठीक है, तो अगर आपको गाड़ी चलानी पहले से ही आती होगी तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट का खतरा कम होगा, ठीक है, नुकसान के खतरे कम होंगे, बहुत सारी चीज़ों के खतरे कम हो जाएंगे। अगर आपको ड्राइविंग पहले से आती होगी, आपको पहले से पता होगा कि गियर कैसे पड़ते हैं, कौन सा ब्रेक है, कौन सा क्लच है, ठीक है, कौन सी रेस है, आपको पहले से अगर पूरी चीज़ उसके बारे में पता होगी गाड़ी के बारे में, तो खतरा कम हो जाएगा एक्सीडेंट होने का, मिस हैपनिंग होने का। सेम चीज़ जॉब में होती है कि अगर वो पहले से पता होगा कि ये काम ऐसे होना है भाई, तो आप वहाँ गलती नहीं करोगे। गलती नहीं करोगे इसका मतलब क्या है कि आप उस काम को पूरी एफिशिएंसी के साथ करोगे और जिससे काम जल्दी होगा और कंपनी का गोल पूरा होगा। हायर प्रोडक्टिविटी। अगला बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, और क्वालिटी तो बढ़ेगी, आपको काम पहले से आता है तो काम तो अच्छे से करोगे ना भाई। देखिए एग्जाम्पल, इसका मैं हर चीज़ में आपको एग्जाम्पल इससे देता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। देखिए, आप किसी मैकेनिक की दुकान पे गए, अब मैकेनिक की दुकान पे गए, वो तुरंत थोड़ी आपको कोई महंगी बाइक दे देगा कि जा इस महंगी बाइक को ठीक कर, नहीं, पहले आपको सिखाएगा। अब देखिए, अगर आपको पहले से काम आ रहा होगा, आपको पहले से पता होगा कि अच्छा ये गाड़ी ऐसे ठीक होती है, तो आप किसी से पूछोगे नहीं, जाओगे फटाफट गाड़ी को खोलोगे, ठीक कर दोगे। देखो, जो काम में आता होता है ना, उस काम को करने में हम जल्दी कर देते हैं, उस काम को करने में हम देर बिल्कुल नहीं लगाते, तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है। ठीक है, लेस लर्निंग पीरियड। लेस लर्निंग पीरियड मतलब ट्रेनिंग पहले दे देंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। आपने पहले से ट्रेनिंग देनी है, अब वो काम करने बैठ रहा है, बार बार आपसे पूछ रहा है कि सर ये कैसे होगा, सर ये सॉफ्टवेयर कैसे बोलेगा, सर ये कैसे होगा, तो इससे क्या होगा, जिससे वो पूछ रहा है वो बंदा भी अपना काम सही से नहीं कर पाएगा और ये तो कर ही नहीं पा रहा सही से, तो क्या होगा, दोनों का टाइम वेस्ट होगा, दोनों की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। एफिशिएंसी मतलब कुशलता, काम करने की स्पीड, काम करने की कुशलता, ठीक है ना। इसलिए ट्रेनिंग पहले ही दे देते हैं जिससे उसे डाउट हो ही ना। आगे करें कॉस्ट रिडक्शन, इससे हमारी कॉस्ट भी कट होती है। कॉस्ट कैसे, कोई मजदूर है, उसे नई मशीन चलाना आपने सिखाया नहीं, ट्रेनिंग दी नहीं, तो नई मशीन जो चलाएगा उसको क्या पता, उसे मशीन चलाना आती तो है नहीं, तो वो गलती करेगा, क्या होता है, मशीन ख़राब कर दे। मशीन आपकी 1.5 करोड़ की मशीन, अब वो 1.5 करोड़ की मशीन अगर ख़राब कर देगा तो सैलरी आप उसे 10,000 देते हो, 10,000 सैलरी देते हो, उसने 1.5 करोड़ की मशीन ख़राब कर दी जिसमें गलती उसकी नहीं है। क्यों, क्योंकि उससे आपने ट्रेनिंग नहीं दी, तो इससे क्या होगा, इससे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए उसे पहले से ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो गलती ना करे। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दोस्तों, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एमआरआई की मशीन होती है। आपने कभी ना कभी कराया होगा या देखा होगा कि लोग एमआरआई कराते हैं, तो एमआरआई की मशीन बहुत महंगी आती है, करोड़ों में आती है। तो जो स्टूडेंट जाते हैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए, शुरू में उनसे नहीं कराया जाता है एमआरआई। क्यों, क्योंकि दोस्तों महंगी मशीन है, करोड़ों की मशीन है, अगर उन लोगों ने हल्की सी भी गलती कर दी तो हॉस्पिटल को भारी नुकसान हो जाएगा, है ना। सेम ऐसा ही होता है हर फील्ड में कि आपको पहले ट्रेनिंग इसलिए ही दी जाती है कि आप गलती ना करो। ठीक है, आगे बात करें रिड्यूस, हाँ रिड्यूस सुपरविजन। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपको काम पहले से आता होगा तो जो आपके ऊपर सुपरवाइजर रखा जाता है चेक करने के लिए काम सही कर रहा है कि नहीं, उसे रखने की नीड ही नहीं है। क्यों, हमें पता है कि बंदे को ट्रेनिंग पूरी दे दी है, इसे काम पूरा आता है ही, तो इसको क्यों देखना, जो जिस लड़के को हमें खड़ा करना था इसे देखने के लिए, उसे हम कहीं और लगा देंगे किसी और काम पे, तो हमारा काम तेजी में होगा, है ना। आगे बात करें
लो एक्सीडेंट रेट अभी बताया, काम आता होगा तो एक्सीडेंट नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे, मशीन खराब नहीं करोगे, है ना। आगे बात करें हाई मोरल मतलब आपको काम पहले से आता है तो आप काम स्पीड में करोगे, बढ़िया क्वालिटी में करोगे, लोग तारीफ करेंगे तो आपका ही मोरल बढ़ेगा, आपके मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ भाई मुझे काम आता है, ठीक है ना। पर्सनल ग्रोथ, इससे आपकी ही पर्सनल ग्रोथ होगी। दोस्तों देखिए, आपने ट्रेनिंग सीख ली, ट्रेनिंग कर ली, काम पूरा आता है, जितना जल्दी काम करोगे उतनी जल्दी आपको और नई नई चीज़ सिखाई जाएंगी। अगर वो पहले वाले काम नहीं आता तो पहले वाला सीखते रह जाओगे तो नई चीज़ सीख ही नहीं पाओगे, है ना। आगे बात करें, पर्सनल ग्रोथ हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा होगा। मतलब जब सारे वर्कर्स को सारा काम आता है, सब अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सब लोग काम टाइम पे करेंगे, कंपनी का ग्रोथ होगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, इससे कंपनी क्लाइमेट अच्छा होगा। तो आई होप आपको ये सारे 9 के 9 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए हो, ठीक है। आगे बात करें टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कि भाई ट्रेनिंग के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग के प्रकार क्या होते हैं। पहला देखिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, सबसे पहले ट्रेनिंग होती है वो होती है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इंडक्शन, सोशलाइजेशन, ओरिएंटेशन मतलब जब एम्प्लॉय नया नया कंपनी में आता है तो उसे लोगों से मिलाया जाता है, तो तब उसे कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है काम को करने के लिए, कुछ दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, जिससे वो एक बार ऊपर समझ जाए कि हाँ भाई हमें ये वाला काम ऐसे करना है, मुझे इसे का मतलब होता क्या है, उसे बताया जाता है कि कौन आपके सुपरवाइज़र है, कौन आपके सुपीरियर है, जिससे वो पता चले उसे कि उसे किसे रिपोर्ट करना है काम के बाद, है ना, कौन उसके बॉस हैं, ठीक है ना, ऐसे करके। अगला जॉब ट्रेनिंग दोस्तों एक ट्रेनिंग होती है, इसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हम जॉब ट्रेनिंग को ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी बोलते हैं। 2 तरह की जॉब ट्रेनिंग होती है दोस्तों, एक होती है ऑन द जॉब, ठीक है, और एक होती है ऑफ द जॉब। दोस्तों ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एक्चुअल वर्क प्लेस पे ही सीखना, मतलब जो काम आपको करना है, ठीक है, आप उसको करते करते ही सीखें। मतलब जैसे मान लीजिए वर्कर है, ठीक है, उसे जिस मशीन पे काम करना है, अब मान लीजिए जिस मशीन पे उसे काम करना है, अगर 6 महीने उस मशीन में से सिर्फ सिखाएंगे ही तो 6 महीने वेस्ट हो गए, इसलिए उससे काम के साथ साथ ही सिखाया जाता है। मान लीजिए एक पीस बना के सिखा दिया उसे कि देखो ऐसे बनता है, फिर उससे करवाएंगे, तुम भी करो, उसे देखते रहेंगे कि सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसे बोलते हैं ऑन द जॉब, कि काम भी होता रहेगा और वो सीखता भी रहेगा, ठीक है। एक होती है ऑफ द जॉब मतलब कि उसे एक ट्रेनिंग की एक फिक्स जगह होती है, वहाँ भेजा जाएगा 2-3 महीने के लिए, वहाँ से सीख के फिर यहाँ पे आके वो काम करेगा। इसका एग्जांपल आप आर्मी में ले सकते हैं। आर्मी के अंदर क्या होता है, 6-7 महीने साल भर की ट्रेनिंग पहले दी जाती है हमारे नए रिक्रूटमेंट लोगों को, जो नए बैचेस आते हैं आर्मी के अंदर, उनको 6-7 महीने 1 साल की ट्रेनिंग पहले ही दी जाती है, उसके बाद उन्हें एक्चुअल काम पे लगाया जाता है, ठीक है। आगे सेफ्टी ट्रेनिंग पढ़ के मालूम चल रहा है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में, कि कौन कौन से सेफ्टी मेजर हमें अप्लाई करने काम करने के दौरान, जिससे हम गलती ना करें, हमें जान का जोखिम ना हो, ठीक है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में आप काम करते हैं, अब फैक्ट्री मशीनें होती है ना, तो आपको जान की जोखिम ना हो, इसलिए पहले आपको सेफ्टी की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर आग लग जाए, होता नहीं है एक होती है ओरिएंटेशन में ट्रेनिंग कि आपको बताया जाता है कि आपको आग लग जाए तो इमरजेंसी गेट कौन सा है, कहाँ पहले आपको रिपोर्ट करना है, कैसे कहाँ भागना है ना, हर चीज़ सिखाई जाती है सेफ्टी के लिए। अगला होता है प्रमोशनल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जो आपको सिखाई जाती है कि आपको बड़ी पोस्ट पे कैसे काम करना है। अभी आप जूनियर अकाउंटेंट हो, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कल को जब आप सीनियर अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपको और कौन कौन से नए काम करने होंगे, तो उसलिए जो प्रमोशन से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है या फिर प्रमोशन होने के बाद आपको कुछ दिन की ट्रेनिंग मिलती है नई पोस्ट पे काम करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले आप जूनियर अकाउंटेंट थे, क्या थे, पहले आप जूनियर अकाउंटेंट थे, अब आपका प्रमोशन हो गया है सीनियर अकाउंटेंट के लिए। अब सीनियर अकाउंटेंट बड़ी पोस्ट है तो काम भी बड़े होंगे, अब आपको वो काम आते नहीं होंगे, तो पहले उस काम के लिए आपको 1-2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी या जितने दिन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद आपको इस पोस्ट पे लगा दिया जाएगा। इसे ही बोलते हैं हम लोग प्रमोशनल ट्रेनिंग, प्रमोशन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरी बात अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की ओर। बात करते हैं अपने लास्ट ट्रेनिंग के टाइप्स के बारे में, जो दो बचे हैं। 5वां हमारा रिफ्रेशर ट्रेनिंग। दोस्तों रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होती है दोस्तों, कभी क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस का क्लाइमेट कैसा है, चेंजिंग है, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन काम करने के नए नए मेथड आ रहे हैं, तो हमारे एम्प्लॉयज, हमारी कंपनी पीछे ना रहे, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज पीछे ना रहे कंपटीशन से, इसलिए हमारी नीड है कि हम अपने एम्प्लॉय को नए नए मेथड जो आ रहे हैं वो सिखाते जाएं। और कभी कभी क्या होता है ना, एम्प्लॉय पुराने मेथड धीरे धीरे भूल जाते हैं, तो एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग रखी जाती है जिससे कि पुराने मेथड को दोबारा याद दिलाया जाए और उसी के साथ उन्हें नए मेथड भी सिखाया जाए, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग।
अगला है रेमेडियल ट्रेनिंग। दोस्तों रेमेडियल ट्रेनिंग क्या होता है, कभी कभी पुराने एम्प्लॉयज आलसी हो जाते हैं। कैसे आलसी आएंगे और आलसी हुए काम करेंगे तो काम में गलतियां आने लगती हैं। उन काम की गलतियों को जब कंपनी पहचानती है तो उनके लिए रखती है रेमेडियल ट्रेनिंग, जिसके अंदर उन्हें देखा जाता है कि कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं, उनके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है और उन्हें अगर कुछ भूल रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं तो उसे इंप्रूव करके उन्हें सिखाया जाता है जिससे आगे वो गलती ना करें। ठीक है दोस्तों, तो यार बात कर ली अपने ट्रेनिंग के टाइप्स के बारे में। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई हो, आज के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आज की वीडियो में या आज से पहले की वीडियोस में, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ डीएम में पूछिए, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले के सारे पार्ट देख लेना और इसको भी शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, 1 मिनट और दोस्तों देखिए गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अभी हमने बात की कि डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो हमें भी उस हिसाब से अपनी नॉलेज को चेंज करना पड़ता है। चेंज मतलब ये नहीं कि नई चीज़ सीख ली पुरानी भूल गए, नहीं। चेंज मतलब कि उस नॉलेज में कुछ और ऐड ऑन करना, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, जिससे हमारी नॉलेज अप टू डेट रहे। इसी के लिए मैं आपके लिए एक सीरीज भी लाया हुआ हूँ जिसका नाम है द 10 मिनट शो। गाइस ये द 10 मिनट शो क्या है दोस्तों? इस 10 मिनट शो में हम वो टॉपिक को चर्चा में लेते हैं जो आपकी डेली लाइफ की नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में जो नॉलेज यूज़ होती है उसे बढ़ाएगी। ठीक है, आपकी नॉलेज को अप टू डेट भी रखेगी। गाइस जैसे कि अभी हमने टॉपिक उठाया था कि आपने भी सोचा होगा जब आप नोट यूज़ करते हैं, पैसा यूज़ करते हैं, कि नोट के ऊपर गांधी जी की फ़ोटो है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि गांधी जी की फ़ोटो नोट के ऊपर क्यों है? हमारे देश की आज़ादी में बहुत लोगों ने जान दी, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ठीक है, लेकिन गांधी जी की ही फ़ोटो इंडियन करेंसी पे क्यों है? तो इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर चर्चा में लिया और उसको डिटेल में जाना। नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके देख लेना। और द 10 मिनट शो के सीरीज के अंदर डेली हफ्ते में 1-2 वीडियो आती रहती है इंटरेस्टिंग, जो आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगी। ठीक है, देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।